राधा कृष्ण। आइए सुनते हैं वृंदावन के सेवा कुंज की घटना। सेवा कुंज में एक बार बाबा ने रात बिताई। देखा कि सही में रास होता है या नहीं। कहते हैं एक दिन रात भर रहे पर कुछ नहीं दिखा। मन में यही आया कि सब झूठ बोलते हैं। दूसरे दिन फिर रात बिताई। मंदिर बंद होने पर लताओं में छुप कर बैठ गए। उस रात कुछ ना के बराबर मध्यम मध्यम अनुभव हुआ। एकदम ना के बराबर उन्हें दिव्य संगीत सुनाई दिया, लेकिन उस संगीत के स्वर लहरियों का ऐसा प्रताप हुआ कि बाबा मूर्छित हो गए। जब सुबह चेतना आई तो दर्शन तो करना था। ऐसा संकल्प करके दोबारा रात को रुकने की सोची। इस तीसरी रात श्री हरि बाबा के पूज्य गुरुदेव लताओं के बीच में ही कहीं छुपकर बैठ गए। आधी रात तक तो उन्हें कुछ दर्शन नहीं हुआ, परंतु प्रतीक्षा करते रहे। मध्य रात्रि होने पर सेवा कुंज में एक दिव्य सुगंध का प्रसार हुआ, एक अलौकिक सुगंध। अब बाबा सावधान हो गए, समझ गए लीला आरंभ होने वाली है। बाबा और सावधानी से बैठ गए। तभी कुछ समय बाद बाबा को कुछ धीरे धीरे नुपुर की झंकार सुनाई दी। छन 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 छन। बाबा लगा कोई आ रहा है। तब बाबा और सावधान हो गए। बाबा ने अपने मन को संभाला और गौर से देखने का प्रयास किया। किशोरी जी एक एक कदम बढ़ाकर सेवा कुंज की लताओं के मध्य आ रही हैं। बाबा तो देखकर आश्चर्यचकित रह गए। बाबा और संभल गए। बाबा ने लिखा, आज प्रिया जी को देखकर मन में बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। आज प्रिया जी की प्रत्येक लता के पास कुछ सूंघ रही हैं। लाला ने पूछा, किशोरी जी आप हर एक लता के पास आकर क्या सूंघ रही हैं? क्या आपको कोई सुगंध आ रही है? किशोरी जी ने कहा, लाल जी आज हमें लगता है हमारे निकुंज में किसी मानव का प्रवेश हो गया है। हमें किसी मानव की गंध आ रही है। इतना सुनकर बाबा की आंखों में झरझर अश्रु बहने लगी। बाबा के मन का भाव आया, सेवा कुंज में प्रिया प्रियतम विहार कर रहे हैं। क्यों न जिस मार्ग में जा रहे हैं उस मार्ग में थोड़ी साहनी लगाकर स्वच्छ कर दूं। बाबा ने कल्पना ही नहीं की थी। अरे अगर मार्ग में सोहनी से साफ किया तो क्या मैंने सेवा की? सेवा तो सोहनी ने की है, फिर मैंने क्या किया? कल्पना करने लगे, क्यों ना इन पलकों से झाड़ू लगाने का प्रयास करूं। फिर ध्यान आया, अगर इन पलकों को लगाऊंगा तो इन पलकों को श्रेय मिल जाएगा। आखिर करूं तो क्या करूं? आंखों में अश्रु प्रवाह होने लगा। मैं कैसे सेवा करूं? आज साक्षात प्रिया प्रियतम विहार चल रहा है, मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूं। कैसे सेवा करूं? उसी क्षण प्रिया जी ने कहा, लाल जी आज हमारे नित्य विहार का दर्शन करने के लिए कोई मानव पक्का प्रवेश कर गया है। मुझे किसी मानव की गंध आ रही है। उधर बाबा की आंखों में आंसू बहते जा रहे थे। इधर लाल जी प्रिया जी के चरणों में बैठ गए। लाल जी के अश्रुपात होने लगे। प्रिया जी ने पूछा, लाल जी क्या बात है, आपके अश्रु कैसे आने लगे? तब श्री जी के चरणों में बैठे हुए श्याम सुंदर ने कहा, श्री जी आप करुणामयी सरकार हैं, केवल आप ही ऐसी हो सकती हैं। अरे आप कहती हैं किसी मानव की गंध आ रही है। हे श्री जी, जिस मानव की गंध को आपने ले लिया फिर वह मानव रह ही कहाँ गया? उसे तो आपने अपने सखी के रूप में स्वीकार कर लिया है। श्री जी ने कहा, चलो फिर उस मानव की तरफ चलते हैं। बाबा तो आंखें बंद करके ध्यान समाधि में रो रहे थे। कैसे सेवा करूं, कैसे सेवा करूं? तभी दोनों युगल सामने प्रकट हो गए। कहे, बाबा रास देखने आए हो? ना बाबा बोल पा रहे थे, ना कुछ कह पा रहे थे, अल्पक निहार रहे थे। श्री जी ने कहा, रास देखते तो ताई तो सखी स्वरूप धारण करना पड़ेगा। सखी बनोगे? बाबा कुछ नहीं बोले। करुणामयी सरकार की कृपा करके श्री जी ने अपने हाथ से प्रसादी चंद्रिका उनके मस्तक पर रख दी और जैसे ही उन्हें मस्तक पर धारण कराई बाबा सखी के रूप में परिवर्तित हो गए। कहते हैं इसके बाद बाबा के साथ जो लीला हुई उसे ना तो वाणी से कहा जा सकता है और ना ही किसी कलम से लिखा जा सकता है। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराध्य ईश व्यास नत भांति बखानी, तृतीय करी गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे बने विरक्त बने वन राज रसीलो, पांचे भूले देह सुधी तब छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी
हरिदास जी, राधे राधे।